हेलो स्टूडेंट, आर मिस्ट्री में स्वागत है आपका। जैसा कि हम हमारे चैनल में बताते हैं द लॉजिक ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट। डू यू नो, क्या आपको पता है वो क्या लॉजिक है? मैंने पिछले वीडियो में वो कुछ ट्रिक आपको बताया है जिसमें कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो कैसे आउट ऑफ मार्क्स निकालते हैं, 99% निकालते हैं। उनके कुछ ट्रिक आपको दिखी है जिसमें कि तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्लेस वैल्यू से जिसमें कि हम लॉग वैल्यू को भी पुट करेंगे। तो वी विल सी हियर सम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के साथ साथ हम देखेंगे लॉग वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड लॉग वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। मैंने यहाँ पे लिया 2। इफ वी विल सी हियर 2 सिर्फ सिंगल यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। 10 के प्लेस पे ये यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ दिया है। इसका मतलब इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? ओनली 2 into 10 to the power 0, बिकॉज सिर्फ एक ही डिजिट दिया हुआ है। इसी की जगह पे अगर मैंने ले लिया होता कुछ ऐसा कि 40, तो 40 का अगर हम प्लेस वैल्यू का देखने जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 into 10 to the power 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 300, ओके, 300 के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने 3 लिखा, 3 का क्या प्लेस वैल्यू है? 10 to the power 2। अगर मैंने ले लिया 1000 के केसेस में, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5000, ठीक है, 5000 लिया, वी कैन राइट हियर 5 into 10 to the power 3। ओके, ये तो मैंने ले लिया नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, जिसमें कि कहीं से भी आपको डेसिमल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कुछ डेसिमल के पॉइंट्स पे हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 0.2। अब इसका प्लेस वैल्यू अगर हम देखने जाए तो वो क्या हो जाता है? 2 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब यही हो जाता है कि आपको क्या करना होगा? 2 into 10, डिनोमिनेटर से जब ये ऊपर आता है इसका पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, -1। सिमिलरली इफ वी विल राइट हियर 0.04, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे? जैसे कि हमने देखा 4/100। 100 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 into 10, कितने जीरो यहाँ पे? 2 है, 10 to the power -2। -2 क्यों लिया? मैंने आपको पहले ही बताया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हम लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर ले लिया 0.005, ओके, ऐसे केसेस में वी विल राइट 5 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितने वैल्यू है आफ्टर डेसिमल? 1 2 3 है, वी विल राइट 1 के ऊपर 3 0, सो वी कैन राइट 5 into, अभी इसको ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, कितने जीरो है? 3 है, टू द पावर 3, वी कैन राइट -3 बिकॉज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लिखे। अब इसके लॉग वैल्यूज को हम देखेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। लॉग वैल्यू का रूल क्या होता है? जो भी आपने प्लेस वैल्यू, यहाँ पे तो ये तो नंबर्स ले लिए हम लोग, ठीक है, तो जो भी नंबर लिया है वो नंबर का हम क्या देखेंगे? लॉग देखेंगे। ये जो नंबर ये आपने लिया है यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 जो लिया है, ये जो नंबर्स लिए हैं, ठीक है, ये नंबर आपको दिख रहे हैं, इनका हम क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो ऐसे केसेस में वी विल सी कि क्या होता है लॉग वैल्यू। वो जाने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जब भी इसका जो भी प्लेस वैल्यू होता है लाइक दिस, आप देख रहे हो पावर में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, या -1 है, -2 है, या -3 है, इनको हम डेसिमल के पहले लिखते हैं एज अ रूल ऑफ द लॉग। ये किसके अकॉर्डिंग है? लॉग के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 पॉइंट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ 2। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप इस तरह से अगर लॉग बुक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर दिख रहा है? नहीं, लॉग का जो भी वैल्यू है स्टार्ट होता है वो होता है 2 डिजिट से। यहाँ पे दिख रहा है 10, तो हम 2 का तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे लॉग में से, सो वी विल कंसीडर कि यहाँ पे एक 0 है और 20 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे लॉग देख रहे हो, वैल्यू यहाँ पे दिया है ना कि लॉग में 0 में वैल्यू देखो, 1 में देखो, 2 में देखो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर आपने मान लिया कि यहाँ पे 4 डिजिट है, 2 5 9 7, ऐसे केसेस के लिए यहाँ पे ये नंबर दिए होते हैं। क्या होता है कि ये 2 डिजिट का आपको 9 में ये वाले वैल्यूज में, ठीक है, ये वाली वैल्यू में
9 में आपको देखना है 25 का, लाइक दिस से दिस वन इज 25 का आप यहाँ पे देखोगे पहले 9 में, और उसके बाद देखोगे मेन डिफरेंस, ये जो लास्ट डिजिट है, फोर्थ वन डिजिट जो है उसे हम देखते हैं यहाँ पे मेन डिफरेंस में। ये कौन सा है? 7 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये 7 वैल्यू, और ये दोनों को ऐड करते हैं। ये तो आगे की बात हो गई, पहले हम इनके लॉग वैल्यूज को लिखते हैं। 2 है, सिंगल डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, तो हम 20 लेंगे। अब आप देख सकते हो 20 का वैल्यू 0 में कितना दिख रहा है आपको? 3010, ये हो गया आपका लॉग वैल्यू। अब यहाँ पे देखना है 40 का 0 में, लेकिन आपको डेसिमल के पहले क्या लिखना है? यहाँ जो आपको प्लेस वैल्यू दिया है, प्लेस वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 टू द पावर 1 है, वी विल राइट 1 पॉइंट। अब आप देखोगे 40 का 0 में, 40 इज हियर, या दिस वन इज 40 का 0 में कितना दिया है? 6021, वी विल राइट हियर 6021। अगेन वी विल सी अनदर वन, यहाँ पे 300 दिया है, 300 की वजह से इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 माइनस किया 3 डिजिट में से 2 डिजिट आ, यानी कि आपको यहाँ पे करना है, जो भी यहाँ पे आपको याद रखना है। देखो इस तरह से अगर आप इसको अच्छे से इलेबोरेट कर दोगे तो एक्सपेंड करने पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डेसिमल के पहले क्या लिखना है। तो यहाँ पे 2 दिया है, 3 डिजिट है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अभी क्या करना है? 30 का 0 में लिखना है, वेयर इज 30, दिस वन इज 30 का 0 में कितना है? 4771, वी विल राइट हियर 4771, हो गया। यहाँ पे 5000 है, 1000 की वजह से यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4, 5 को लेके 4 हुए, 1 माइनस किया, 4 में से 1 गया 3, यानी इसका जो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पे लिखना है 3.50 का 0 में लिखना है, वेयर इज 50, दिस वन इज 50। अभी 50 का 0 में कितना दिया है? 6990, वी विल राइट हियर 6990, ये हो गया लॉग वैल्यू। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 0.1 था, 0 में से 1 माइनस किया -1, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका बार 1। जो भी यहाँ पे दिया रहता है पावर में, माइनस में, वी विल राइट इन द केस ऑफ बार के केसेस में फॉर्म में हम लिखते हैं। अभी किसका लिखना है? 20 का 0 में, ऑलरेडी हमने देख रखा था, कितना है? 3010, वी विल राइट हियर 3010। अगेन 4 का देखना है, 40 का देखना है 0 में, सो वी विल राइट फर्स्ट द प्लेस वैल्यू विच इज द बार 2, देन 40 का कितना है? 40 का हमने यहाँ पे निकाल के लिया है, 40 का वो है 6021। अगेन 5 यानी 50 का 0 में देखना है, और हमें प्लेस वैल्यू पता है वो है बार 3। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये बार क्यों आ रहा है, बिकॉज माइनस में साइन है, वी विल राइट इन द केस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बार। अभी 50 का हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 6990, तो वी कैन राइट लॉग वैल्यू 6990। ये हमने देखा कि कैसे हमें प्लेस वैल्यू और लॉग वैल्यू को लिखना है। अभी तो हमने सिर्फ लॉग ही देखा है, इसके बाद आता है एंटी लॉग। हमने देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब हम देखेंगे कि कैसे हमें डिवाइड करना है। रूल जिसमें डिवीजन में लॉग का कैसे यूज करते हैं, रूल्स ऑफ लॉग इन डिवीजन। सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे डिवीजन में कैसे यूज करना है। तो 4 डिवाइड बाय 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 0.5 हमने अगर लॉग का यूज करते हैं, लॉग टू द बेस 10। 4 डिवीजन जब भी रहता है, जब भी आपको डिवाइड में रहेगा, वी कैन यूज योर माइनस, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये रूल है लॉग का डिवीजन के लिए। सब्ट्रैक्ट टू द लॉग बेस 10 0.5। अब यहाँ पे जैसे कि 4 दिया है, तो 4 एक ही डिजिट है, यानी आ जाएगा 0.40 का जो भी रहेगा वो लिखो, माइनस यहाँ पे डिजिट से पहले क्या है? 0 है, यानी कि बार 1। उसके बाद 50 का आपको लॉग देखना है, तो हम 40 और 50 का लॉग देख लेते हैं। 40 का लॉग दिया है 0 में 6021 एंड 50 का दिया है 6990 6021 और 50 का दिया था 6990। अब यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दिया 6990 और यहाँ पे दिया 6021, ये बिगर नंबर है, यहाँ से इसमें इसको माइनस कर लो आप, माइनस करने तो आपको आता ही होगा।
ये इसमें से एक तब बोरो करेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, आपका आया यहाँ पे 9। अब ये बच गया आपका 8, 8 में से 2 माइनस किया, ऑब्वियसली ये 8 हो जाएगा, एक बोरो कर लिया था इसने। 8 में से 2 माइनस किया, आपको क्या हो जाएगा 6, ये है 9, 9 में से 0 गया, अगेन हियर 9, 6 में से 6 माइनस करोगे, वैल्यू विल बी 0, ठीक है। और ये आपका 0 में से -1 भी किया तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा बार 1। एक बार याद रखना कि एंटी लॉग का रूल होता है, लॉग तो हमने यहाँ तक ले लिया, ठीक है, लॉग यहाँ तक ले, एंटी लॉग का रूल होता है कि आपको डेसिमल के पहले माइनस में वैल्यू नहीं होना चाहिए, 0 पॉइंट करके आना चाहिए। ऐसे केसेस में हम कुछ रूल्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल के पहले क्या है, 1 है, -1 है, -1 को 0 करना है तो -1 + 1 किया, वैल्यू विल बी 0, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको +1 करना है। अब डेसिमल के बाद आपको क्या दिया है 0, 9, 6, 9। अब यहाँ पे ये माइनस किया है, यहाँ पे इसको ऐड किया है तो यहाँ पे क्या करना है 1 में से माइनस करना है ये प्लस वैल्यू जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये रूल फिर से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 0 करना है तो आपको -1 है, +1 करना है, और डेसिमल के बाद वाला जो भी आपको डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, उनको 1 में से माइनस करना है। तो 1 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इसको बोरो किया, ये यहाँ से ये बोरो किया, ये 10 हो गया, 10 में से ये बोरो किया, ये बोरो करेगा, फिर ये बोरो किया, ये होगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आता है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, एंड हियर 9 एज इट इज। अब यहाँ पे तो बोरो कर लिया था तो 0 हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 0.9031 में आ गया। अब आपका इजीली आप एंटी लॉग इसका देख सकते हैं, 3 और 1, 90 90 कहाँ है, ये है 90, 90 का देखना है आपको 3 में, दिस वन इज अ 3, एंड मेन डिफरेंस में देख रहा है 1 में, ये 2 है, ठीक है। तो इस 2 को आपको ऐड करना है 7998 में, 7998 में आपको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, ठीक है। ऐसे कैसे में ऐड किया है, ये हो जाएगा 0, 8 + 2 10, 1 यहाँ पे ये भी हो गया 0, अगेन 1 यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, बाकी से तो 0 0 0 हो गया। लेकिन आपको देखोगे यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो 8 काउंट कर लो, यहाँ पे 8000 आ रहा है, वी विल राइट हियर 8000, ओके, 8000 लिख लिया। एज पर द रूल ऑफ द एंटी लॉग यहाँ पे डेसिमल के पहले 0 है, यानी कि 1 काउंट करना है डिजिट, तो लेफ्ट साइड से 1 काउंट किया तो ये हो गया 8। आप अगर डिवाइड करके भी देखोगे तो 4 को अगर 0.5 से डिवाइड किया तो आपका वैल्यू आता है 8। तो ये 8 हो रहा है। मैंने लिया यहाँ पे 2 to the power 9, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका रूल क्या होता है, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग टू द बेस 10 किस में अप्लाई कर रहे हैं, 2 to the power 9 में। ऐसे केसेस में 9 हमारा आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, देन वी विल राइट हियर 9 के बाद log टू द बेस 10, देन द वैल्यू ऑफ 2। 9 ऐसे ही हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। यहाँ पे हमें log देखना है, 2 दिया हुआ है तो हमें पता है 2 है तो हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा 0। अभी हमें देखना है 20 का 0 में, 20 का 0 में 3010 आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3010। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 0 में 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आएगा, 9 में 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 9 आएगा, 9 में अगेन 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, 9 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 3 27 होता है, यहाँ पे आ गया 7, 2 इज रिमेनिंग। तो यहाँ पे 9 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, लेकिन 2 रिमेनिंग है तो वी विल राइट हियर 2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, डेसिमल के पहले 2 आ गया। अभी हमें क्या करना है, एंटी लॉग लेना है 70 का 9 में एंड 0 में। मैं आपको देखना है 511 लेंगे, वैल्यू लिखेंगे 5117। सेकेंड थिंग, रूल क्या था, डेसिमल के पहले क्या दिया है, 2 है, 1 ऐड किया तो 3 होता है, 3 डिजिट काउंट करना, लेफ्ट साइड से 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया आपका आंसर। जब 2 to the power 9 करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो
तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर 11th स्टैंडर्ड से एक प्रॉब्लम उठाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इन अ 2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें इसे सॉल्व करना है। ऐसे केसेस में पहले हम क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट डाटा। डाटा बोलो या फिर आप गिवन बोल लो, ऐसे केसेस में हमें डाटा या गिवन लिखना होता है। ठीक है, तो डाटा के लिए हम पहले चीज जो होती है वो लिखेंगे टेम्परेचर। यहाँ पे दिख रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम टेम्परेचर लिख लेंगे। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है। पहले तो हम इसे कन्वर्ट करके लेते हैं केल्विन में, तो क्या हो जाएगा वो 20 प्लस 273.15 इक्वल टू 293.15 केल्विन। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। सेकंड आता है हमारा गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, पर केल्विन पर मोल। फाइंड आउट क्या करना है हमें वो भी देखना है, टू फाइंड आउट प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट प्रेशर बोला है ना, तो हमें प्रेशर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करें, प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में अब यहाँ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे R दिया हुआ, R वैल्यू है, T वैल्यू इज गिवन है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन का क्या हो जाता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब PV में निकालना क्या है, हमें निकालना प्रेशर है। V को वो साइड ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, nRT अपॉन V। सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, 1 मोल यानी कि 1 मल्टीप्लाई R वैल्यू हमें पता हुआ है, तो हम R वैल्यू रख देंगे 0.082। ओके, टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया है केल्विन में, तो वो वैल्यू हम रखेंगे 293.15। डिवीजन में हमारा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब, तो 2 डेसीमीटर क्यूब वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। लॉग लेना है हमें, सबका हम लॉग लेंगे। लॉग का यूजिंग लॉग, यूज लॉग। तो लॉग बुक का यूज करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है। पहले लॉग ऑफ 1 प्लस ऊपर जितना भी दिया वो वैल्यू लिख लो, लॉग ऑफ 0.082 प्लस लॉग ऑफ 293.15। अब यहाँ पे 2 डिवीजन में है, डिवीजन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लॉग ऑफ 2। सारे वैल्यूज को आप पुट कर लो, यहाँ पे वैल्यूज जो भी दिए हुए हैं सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा 0 0, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 0 0 आ गया, 0 पॉइंट, अगर आप 10 का 0 देखो 0 0 0 आता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, टू द पावर 10 टू द पावर -2 यानी कि बार 2 आ जाएगा, जैसा कि मैं रूल में बताया था आपको। यहाँ पे 82 का हम निकाल के लेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगा, लॉग में फाइंड आउट करोगे तो 9143 प्लस, ये क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जब भी रहता है तो हम प्लस लिखते हैं। यहाँ पे आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं, पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले 1 2 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस वैल्यू 2.93
अभी 29 का आपको देखना है 3 और 1 में, आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 4 6, लॉग बुक में आपको केयरफुली देखना है, ठीक है। देन माइनस, यहाँ पे 2 है तो प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 डिजिट है, 1 माइनस किया 0। अभी 2 का तो हमें पता ही है, 0 में कितना आता है 10 3010, ओके। अभी ऐड कर लेना है, इन वैल्यू को ऐड करना है और इसको सबट्रैक्ट करना है। तो अब जब ऐड करोगे सबट्रैक्ट करोगे आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 1.0805। अब क्या करना है, लॉग ले लिया हमने, अब लेना है एंटी लॉग। इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग लेना है। जब इसका एंटी लॉग आप लोगे तो एंटी लॉग आपको वैल्यू मिल जाएगा, वो होगा किसका देखना है 80 का 5 में देखना है, ठीक है। 80 का 5 में आप देखोगे तो वो आता है 1203। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले 1 है, 1 ऐड कर देंगे 2, यानी कि लेफ्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करो और यहाँ पे आपका डेसिमल बिठाओ, आपका वैल्यू आ गया 12.03। ये हो गया आपका प्रेशर। हेंस आप लिख सकते हो, हेंस द प्रेशर इज 12.03 एटमॉस्फेयर। इस तरह से आपको लॉग यूज करना है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखा जाए तो बहुत इजी तरीका है और आपका टाइम भी बचता है मल्टीप्लिकेशन करने में या डिवीजन करने में, तो ये बेटर तरीका है कि आप इसे सॉल्व करो। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले हम कभी भी एग्जाम में स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम दी गिवन लिख लो, ठीक है, या डाटा लिखो, डिपेंड करता है आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगेन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, यानी कि एम दिया है आपका 1 मोल, ठीक है, ये हो गया आपका 1 मोल। प्रेशर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 101.35 किलो पास्कल दिया हुआ है। सो प्रेशर वी कैन राइट हियर 101.35 किलो पास्कल, ठीक है, प्रेशर हो गया। अब हमारा प्रेशर जो है वो किलो पास्कल में दिया हुआ है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे एटमॉस्फेयर में, वो कन्वर्ट हम करके लेंगे। जब कन्वर्ट यहाँ पे हम कर लेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगी ये कैसे किया जाता है, 1.0025 एटमॉस्फेयर। और जब नियर बाय 1 है, 1 के बाद आपको डेसिमल के बाद आपको 0 मिल रहा है, तो ये नियर बाय आपका वैल्यू जो हो जाएगा राउंड अप करने के बाद वो हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रेशर आपको इतना ही लेना है। अब हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। इसे भी हम कन्वर्ट करके लेते हैं केल्विन में, तो वो तो हमें पता है 20 + 2 73.15 केल्विन में हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 293.15 केल्विन। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्लियर पता है, यहाँ पे कैलकुलेट वॉल्यूम बोला है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट। हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पे। फर्स्ट हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगेगा। मेनली अगर आप देखोगे कि लेसन नंबर 1 देखो या लेसन नंबर हम 10 देख रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला एक ही यूज़ किया है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि हमें पता है PV = nRT। फाइंड आउट हमें करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वन साइड में वॉल्यूम को रख लो, बाकी चीज़ को वहाँ पे शिफ्ट करो। nRT तो ये साइड ही था, प्रेशर लेके आया, डिवाइड कर दिया आपने। प्रेशर 1 है तो ये तो और भी इजी हो गया आपको सॉल्व करने के लिए। n का वैल्यू आपने रखा यहाँ पे 1, ठीक है, इनटू r का वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर लिया, तो r का वैल्यू आपको तो पता ही है ना 0.082, इससे पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। t का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है 293.15। अब आता है आपका वैल्यू p इज 1। लॉग का हमें यूज करना है, ठीक है, लॉग v यानी वॉल्यूम यूज करना है, तो हम यहाँ पे ही लॉग यूज करेंगे, लॉग टू द बेस 10 1 प्लस लॉग टू द बेस 10 0.082, देन प्लस log to the base 10 293.15 minus log to the base 10 1,
इसका 1 का हो जाएगा 0.000, राइट। इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करके निकाला था, तो हम देख लेते हैं लॉग में। ये तो पता ही होगा कि 0.0 है तो 10⁻² आता है, तो बार 2 लिख देंगे हम लोग, जैसा कि मैंने रूल में आपको बताया हुआ है। देन 82 का 0 में आपको देखना है, पहले भी हम देख चुके हैं, ये 9143। देन प्लस इसका वैल्यू देखना है यहाँ पे कितने डिजिट है बिफोर दी डेसिमल। डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2, डेसिमल लगा लो। आपको देखना है 29 का 3 में एंड 1 में, तो वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ था, तो हम लिख लेते हैं 460 समथिंग, ऐसे आपको लॉग बुक में मिल जाएगा। अब इसे माइनस करना है या ऐड करना है ये तो हमें पता है, यहाँ पे भी आपको लॉग का वैल्यू लिखना है, तो 1 है तो यानी कि 0.000, ये माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो ये दोनों में हमें देखना है, ठीक है। ये दोनों में हम देखेंगे, अगर आप ऐड करके लोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा, ये तो माइनस ही हो जाएगा, -2 + 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5183, ठीक है। ऐड किया, इसको ऐड करोगे तो 13 होता है ना, तो 13 का 3 यहाँ पे लिखा, -2 + 2 कैंसिल 0 हो जाएगा, 13 का 1 यहाँ पे 0 + 1 इज 1। अब इसका आपको लेना है एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा 38 का 1 एंड 5 में 5 वैल्यू जो रहेगा मेन डिफरेंस में वो ऐड करना होता है, आपको मिलेगा 2407। डिजिट डेसिमल के पहले 1 है तो हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया आपका वैल्यू। हेंस द वैल्यू आपको लास्ट तक लिखना है, हेंस द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज 24.07 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से आपको सॉल्व करना है लॉग बुक का यूज करके केमिस्ट्री या फिजिक्स की प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि कैसे किस पे कहाँ पे क्या आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे यहाँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।